हाय, आप सभी का विकास प्रेप जोन में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्शन का सेशन 2 करने जा रहे हैं। क्लास 5 में हमने इलेक्शन के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें इलेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और कुछ टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखा था। अभी तक हमने परसेंटेज के टोटल 5 क्लासेस जो है कंप्लीट कर लिया है, जिसमें इंक्रीज डिक्रीज के कॉन्सेप्ट, इक्वल कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन के कॉन्सेप्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। और आज के सेशन के बाद आपका इलेक्शन का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन्होंने पिछले 5 वीडियोस नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पांचों वीडियोस के लिंक रहेंगे। आप उस लिंक पर क्लिक कर कर जो कंप्लीट वीडियो देखिए, उसमें जो क्वेश्चन को अप्रोच किया गया है उस अप्रोच को सीखिए। और जब ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप मेरा यकीन मानिए, किसी भी परसेंटेज के चैप्टर को सॉल्व करेंगे ना, किसी भी बुक से परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो आपसे इजीली बन रहा होगा। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है और उनके परसेंटेज वैल्यू है, वो हमें याद तो होनी चाहिए। अब याद करने का तरीका क्या है? हर रोज आपको इस चार्ट को ना 2 बार जोर से पढ़ लेना है। जैसे 1/2 किसके इक्वल होता है? 50% के। 1/3 किसके इक्वल होता है? 33 1/3% के या 33.33% के। 1/4 किसके इक्वल होता है? 25% के। 1/5 किसके इक्वल होता है? 20% के। 1/6 16 2/3% के। तो जब आप ऐसे 2 बार चार्ट में पढ़ लेंगे हर रोज फ्रैक्शन को, उसके बाद आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको ये परसेंटेज वैल्यू रिपीट हुए होते हुए दिखेगी, है ना? तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही याद हो जाएगा ये चीज। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन 1 में हमने टोटल 14 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और 15 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। तो आज का सेशन हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, चलिए। In a local body election, 50% of the voters on the list did not turn up to vote। मतलब लोकल बॉडी का एक इलेक्शन हुआ जिसमें 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2, यानी कि हाफ लोग वोट ही करने नहीं आए। तो अगर हाफ लोग वोट करने नहीं आए, तो हाफ लोग वोट करने आए होंगे। आउट ऑफ द कास्ट वोट, जितना वोटिंग हुआ ना, उसमें से 14 2/7 वर डिक्लेयर इनवैलिड। जितना वोट हुआ उसका 14 2/7% इनवैलिड वोट निकल गया। इनवैलिड वोट कब होता है? जब जिस दिन वोटिंग होती है, कितने लोग को वोटिंग करना नहीं आता है ना, वो यूज उनको नहीं पता टेक्निकल चीजें क्या है, तो वो गलत वोट डाल देते हैं, तो उनका वो वोट जो है काउंट नहीं किया जाता है। तो इसलिए वो इनवैलिड वोट कंसीडर होता है। तो 14 2/7% जितनी वोटिंग हुई है वो इनवैलिड निकल गया है। विनिंग कैंडिडेट को 58% मिला है टोटल वैलिड वोट का। और वो कितने वोट से जीत रहा है? 2256 वोट से जीत रहा है। तो हमें पता करना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर ऑन द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में कितने वोटर थे वो हमें पता करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, टोटल जो वोटर थे वोटिंग लिस्ट में वो एक्स मान लेते हैं। तो 50%, ये क्या एक्स के एक्स वोटिंग करने गए थे क्या? नहीं, 50% वोट करने नहीं आए थे, यानी कि हाफ लोग वोट करने नहीं आए थे, तो हाफ लोग वोट करने गए होंगे, है ना? ये इस एक्स का हाफ लोग वोट करने गए होंगे। अब जितनी वोटिंग हुई है, वोटिंग कितनी हुई है? एक्स इंटू हाफ। इसका 14 2/7% इनवैलिड निकल गया है, यानी कि 1/7 इनवैलिड निकल गया है। तो अगर टोटल 7 यूनिट की वोटिंग हुई है, तो 7 यूनिट की वोटिंग में 14 2/7%, यानी कि 1 यूनिट वोट खराब निकल गया। तो सही वोट कितना निकला है? 6/7। अब तो ये वैलिड वोट निकल गया ना। एक्स टोटल वोटर थे, हाफ वोटिंग हुई है, और इस वोटिंग में 6/7 क्या निकला है? वैलिड वोट निकला है। तो ये वैलिड वोट हो गया, वैलिड वोट्स। अब इस वैलिड वोट, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो विनर को इस वैलिड वोट का कितना मिला है? 58% मिला है। तो 100 में से 58 विनर को मिल गया, तो लूजर को कितना मिला होगा? 42%। तो यहाँ पे विनर जो है लूजर से कितने परसेंट वोट से जीत रहा है? 16% वोट से। तो आप मुझे बताइए, 16% की फ्रैक्शन क्या होगी? 4/25 होगी। कैसे निकालना होता है? जैसे 1/25 क्या होता है? 4% होता है ना। तो हमें चाहिए 16%। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4/25 है ना, ये 16% हो गया। तो इस वैलिड वोट का 4/25 से विनर जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से विनर कितने वोट से जीत रहा है? 2256 वोट से जीत रहा है। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे, तो 6 3 जा 18, 22 में से 18 गया तो बचेगा 4, 45 हो जाएगा। 6 7 जा 42, है ना। फिर 45 में से 42 गया तो 3 बचेगा, फिर 6 नीचे उतरेगा तो 36 हो जाएगा। तो 6 6 जा 36। फिर 4 9 जा 36, 37 में से 36 गया तो 1, और 6 नीचे जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, तो 94 ये हो जाएगा। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, आगे सॉल्व करना है बस। तो देखो, सॉल्व करोगे तो यहाँ से
क्योंकि ये 2 × 7 × 25 डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो इंटू में आ जाएगा। तो 94 इंटू में 14 इंटू में 25। अब 94 इंटू 14 को एक तो बेसिक तरीका है मल्टीप्लाई करने का कि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग वैसे ही करना है। नहीं तो आप 14 को क्या लिख सकते हो, 10 + 4। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, तभी आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा। 94 को डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 940, और 94 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 490 जा होता है 360, 4 4 जाता है 16, तो ये हो जाएगा 376। तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 4 11 9 3 12 1 13, 1316। तो यहाँ से क्या आ गया 1316। इंटू में अभी भी 25 करना है। तो किसी भी नंबर को अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो पहले उस नंबर को 4 से डिवाइड कर लिया करो और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1316 नंबर है जिसको 25 से हमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 1316 को 4 से डिवाइड कर लो। 4 3 क्या होगा 12। 13 में से मतलब 3 में से 2 गया तो 1, 11, और 4 2 8। 11 में से 8 गया तो 3, 6 नीचे उतरेगा, 4 9 36। मैंने क्या बोला, पहले 4 से डिवाइड कर लो, तो कर लिया, कितना आया 329। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि 32,900 टोटल रजिस्टर्ड वोटर थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इन अ सिटी काउंसिल इलेक्शन 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट। जितने रजिस्टर्ड वोटर थे ना उसमें से सिर्फ 80% लोगों ने वोट दिया है, 100 के 100% वोट करने नहीं आए। कितना वोट करने आए, 80% ही। आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, और उसमें से भी जितना वोटिंग हुआ उसमें से 5 वोट्स जो है इनवैलिड हो गया, क्योंकि उन्होंने जो वोट डाला वो सही कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर वाज 5 लाख, यहाँ पे हमें रजिस्टर्ड वोटर पहले से दिया है 5 लाख, एंड सीमा रिसीव्ड 1,52,000 वैलिड वोट, 1,52,000 वोट सीमा को मिला। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वैलिड वोट डिड सी सिक्योर। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है कि जो सीमा को 1,52,000 वोट मिला है ना, 1,52,000 जो ये वोट मिला है, ये वैलिड वोट का कितना परसेंट है, वैलिड वोट का, वैलिड वोट्स का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, ये चीज हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें अब क्या चाहिए, वैलिड वोट चाहिए। तो 5 लाख तो ऑलरेडी वोटर लिस्ट में थे। अब क्या 5 के 5 लाख वोटिंग करने गए थे क्या, नहीं, 80% ही लोगों ने जाके वोट किया है। तो अगर मैं आपसे 80% की फ्रैक्शन पूछूं तो आप कैसे निकालोगे, 1/5 आप बताओगे कि भैया 20% होता है, बट आपको 80% चाहिए तो आप इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 80% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 4/5। तो यानी कि 5 लाख का 4/5 लोगों ने जाके वोटिंग करी है। ठीक है। उसमें से भी 5% वोट इनवैलिड निकल गया। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20। यानी कि अगर 20 यूनिट की वोटिंग हुई है तो 5% यानी कि 1 यूनिट वोट खराब निकल गया। तो सही वोट कितना निकला, 90/20। फ्रैक्शन का मतलब ही ये होता है, ये होल दर्शाता है और ये रिजल्ट होता है। यानी कि 20 का 5% कितना होता है, 1। अगर टोटल वोटिंग हमने मान लिया कि 20 यूनिट की हुई होगी, तो उसमें से 5% यानी कि 1 यूनिट वोट खराब हो गया। तो सही वोट कितना हुआ, 20 में से 1 माइनस करोगे तो 19/20। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, तो यहाँ से वैलिड वोट निकल जाएगा। अब ये 50,000 है तो ये हो जाएगा 10,000, और 2 को यहाँ से काटोगे तो ये हो जाएगा 5,000। तो ये हमारा क्या निकल रहा है, वैलिड वोट, वैलिड वोट्स। तो कितना निकला, 19 जो होता है 76, 76 इंटू 5,000, ये है 5,000 इंटू में 76 है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 प्लस 3 38, और बाकी का 3 जीरो, यानी कि 3,80,000 जो हो गए वैलिड वोट हो गया। अब हमें चाहिए क्या था, वैलिड वोट ही चाहिए था ना। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज चेंज निकाल लेते हैं कि कितना होगा। तो देखो, परसेंटेज चेंज निकालना है हमें। तो 1,52,000 वोट मिला है सीमा को, और वैलिड वोट कितना है, 3,80,000। ये कितना परसेंट है वैलिड, जो 1,52,000 है वो
3,80,000 का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 19 8 जा होता है 152, और 19 2 जा होता है 38, है ना। तो 2 4 जा 8, तो कितना परसेंट निकल गया, 40%। यानी कि जो सीमा को 1,52,000 वोट मिला है, वो वैलिड वोट का कितना परसेंट है, 40%। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, जिसमें से 75% जो रजिस्टर्ड वोटर थे ना, सिर्फ 75% गए। रजिस्टर्ड वोटर 100% हो गए, उसमें से 25% नहीं गए, सिर्फ 75% लोगों ने जाके वोट डाला है, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट, जितना वोट कास्ट किया गया उसमें से 20% वोट जो है ना वो इनवैलिड हो गया है, मतलब 20% जो लोग थे वो लोग गलत वोट उनसे पड़ गया है, तो इसलिए उनका वोट कंसिडर नहीं किया जाएगा। वन कैंडिडेट रिसीव्ड 18,000 वोट। एक कैंडिडेट को 18,000 वोट मिला, विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट। जो वैलिड वोट का कितना परसेंट था, 75% था। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर रजिस्टर्ड इन द इलेक्शन। तो कितने वोटर रजिस्टर्ड थे इलेक्शन में, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो पहले 75% की फ्रैक्शन निकाल लो आप लोग, जल्दी से निकालो। क्या हो जाएगी, आप बोलोगे भैया देखो 1/25 1/4 होता है, 1/4 होता है 25%। तो आपको चाहिए 75% ना, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 3 जा 75, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75% की फ्रैक्शन हो जाएगी 3/4, ठीक है। अब 20% की फ्रैक्शन 1/5, ठीक। तो देखो टोटल रजिस्टर्ड वोटर हमें निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर कितने थे, एक्स। अब एक्स में क्या एक्स के एक्स वोटिंग करने गए थे, नहीं। कितना वोटिंग करने गए थे, 75%। तो 75% के बजाय ये लिख सकते हैं ना, 3/4 वोटिंग करने गए थे, ठीक है। अब उसमें से 20% वोट डिक्लेयर हो गया इनवैलिड। तो अगर टोटल यूनिट मैंने मान लिया कि वोटिंग 5 यूनिट की हुई होगी, तो उसका 20% यानी कि 1 यूनिट वोट खराब हो गया, तो सही वोट कितना हुआ होगा, 4/5, ठीक है। और एक कैंडिडेट को 18,000 वोट मिला, ठीक है, वैलिड वोट का, जो कि 75% है वैलिड वोट का। तो ये तो हमारा वैलिड वोट निकल गया ना, टोटल वोटर थे एक्स, जिसमें से 3/4 की वोटिंग हुई है, उसमें से 4/5 वैलिड वोट निकला। तो इसका 75% यानी कि 3/4, इतना वोट मिला होगा कैंडिडेट को, लेकिन कैंडिडेट को कितना मिला है, 18,000। तो हमें कुछ नहीं करना है, 4 से 4 कट जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, तो 9 2 जा 18। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, 5 4 जा 20, डिवाइड में है तो इधर इंटू में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40,000। तो टोटल वोटर जो थे वोटिंग लिस्ट में वो कितने थे, 40,000। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि क्या कह रहा है। In a college union election, 20% of the students did not cast their vote. एक कॉलेज में इलेक्शन हुआ जिसमें से 100% में से 20% लोगों ने वोट नहीं करा, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट किया होगा, 80% लोगों ने वोट किया होगा। Among the vote cast 2000 ballots were rejected। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दूसरा टाइप का है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, इसमें इनवैलिड वोट परसेंटेज के टर्म में दिया है, 20%, इधर देखो 5%। लेकिन इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि 2,000 वोट रियल वैल्यू दे दिया है, कि रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनका वोट कंसीडर नहीं किया गया। विनिंग कैंडिडेट को ना 60% मिला है वैलिड वोट का, वो कितने वोट से जीत रहा है, 4,000 वोट से जीत रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन द कॉलेज। तो कितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे इलेक्शन के लिए, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि आप 20 केजी में से 15 केजी माइनस कर दो और मुझे बताओ आंसर क्या होगा, तो आप तुरंत बोलोगे कि भैया 20 केजी में से 15 केजी आप माइनस कर रहे हो, तो 5 केजी आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि 20 लीटर में से 10 केजी माइनस कर दो, तो क्या आप कर पाओगे, तो आप बोलोगे नहीं भैया नहीं कर पाएंगे। तो आप बोलोगे, मैं पूछूंगा क्यों नहीं कर पाओगे, तो आप बोलोगे कि ये देखो यूनिट डिफरेंट है, यहाँ पे 20 लीटर है, यहाँ पे 10 केजी है, तो लीटर और केजी कैसे माइनस हो जाएगा।
तो माइनस होने के लिए यूनिट जो है सेम होना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना आपको कि एक यूनिट में से क्या आप एक वोट माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिट और वोट अलग चीजें हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो हम लोग सीखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है ना, मान लो कि वोटिंग लिस्ट में जो लोग थे ना वो 100 यूनिट थे। वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट थे। अब देखो क्वेश्चन में पहली लाइन में क्या बोला है कि 20% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया है। तो 100 यूनिट का 20% यानी कि 20 यूनिट लोगों ने वोट नहीं किया है। तो वोटिंग कितनों ने की होगी, जल्दी बताओ? 80 यूनिट ने वोटिंग किया होगा। वोटिंग किया होगा 80 यूनिट ने। अब ये जो वोटिंग हुई है इसमें से 2000 वोट को माइनस कर दिया गया क्योंकि वो इनवैलिड वोट था। तो इनवैलिड वोट कितना था? इनवैलिड वोट्स 2000। तो वैलिड वोट्स कितना निकल गया? 80 यूनिट का 2000। ठीक है। अब ये अपने आप में 100% है। वैलिड वोट क्या है, अपने आप में 100% है ना। देखो, वैलिड वोट अपने आप में क्या है, 100% है। अब विनर को इस 100% का 60% वोट मिल गया है। तो लूजर को 100 में से 60 माइनस करोगे तो 40% लूजर को मिला होगा। तो यहाँ पे विनर लूजर से कितने परसेंट वोट से जीत रहा है? 20%। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। मतलब जितना वैलिड वोट था, इस वैलिड वोट का 1/5 से विनर जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से जीत रहा है? 4000 वोट से जीत रहा है। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है तो 16 यूनिट, कुछ नहीं कर रहा हूँ, 1/5 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये हो जाएगा 400। ये हो जाएगा 44, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 4000। तो यहाँ से 16 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 4400। ये हो जाएगा 4400, है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड करोगे तो 1100/4। ठीक है। तो यहाँ पे अब 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर वोटर, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर स्टूडेंट। तो 100 यूनिट, हमने माना था कि टोटल रजिस्टर कितने थे? 100 यूनिट। तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1100/4 इंटू में 100। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25। 425 जो 100 होता है, 25 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 को लिख सकते हो 10+1 लिख सकते हो 11 को। अब 25 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 250, फिर 25 वन जा 25 तो 275। क्या आ जाएगा? 275। लेकिन ये दो जीरो बच गया ना, तो दो जीरो। तो यानी कि टोटल रजिस्टर वोटर जो थे वोटिंग लिस्ट में वो कितने थे? 27,500। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि क्या कह रहा है। इन ए स्टेट इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, द लूजिंग कैंडिडेट सिक्योर 40% ऑफ द वैलिड वोट। लूजिंग कैंडिडेट है उसको 40% मिल रहा है वैलिड वोट का, एंड लॉस द इलेक्शन बाय 72,000 वोट। मतलब एक जो है इलेक्शन हुआ है स्टेट में जिसमें दो कैंडिडेट थे, और उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा ना तो लूजिंग कैंडिडेट को वैलिड वोट का 40% वोट मिला और वो इलेक्शन 72,000 वोट से हार गया है। इफ 24,000 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, जिसमें से 24,000 वोट जो है ना इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है, एंड 20% ऑफ द रजिस्टर वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% ने अपना वोट ही नहीं दिया। ठीक है। देन द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट जो कि है 24,000, वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वोट्स नॉट कास्ट। जो वोट नहीं दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया ना, उनका कितना परसेंटेज है ये 24,000 जो कि इनवैलिड वोट है। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि ये 24,000 जो है
वोट नॉट कास्टेड का कितना परसेंटेज है, वोट नॉट कास्टेड का कितना परसेंट है, और इनटू में 100, ये चीज हमें निकालनी है यहाँ से। तो देखो, इसको करने का तरीका क्या होगा, वोटिंग लिस्ट हम लोग मान लेते हैं कि 100 यूनिट है, मतलब टोटल रजिस्टर वोटर जो थे ना वोटिंग लिस्ट में वो 100 यूनिट था। तो 20% रजिस्टर वोटर ने तो वोट ही नहीं किया, यानी कि 100 का 20% यानी कि 20 यूनिट ने वोटिंग नहीं करी वोटिंग के दिन। तो वोटिंग कितनों ने की होगी, वोटिंग की होगी 100 में से 20 यूनिट माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 80 यूनिट। 80 यूनिट ने वोटिंग की होगी। अब इनवैलिड वोट्स कितने हैं हमारे पास, इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स कितने हैं, वह है 24,000। क्वेश्चन में दिया है ना 24,000, ये रहा। इफ 24,000 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो यहाँ से वैलिड वोट्स कितने आ जाएंगे, वैलिड वोट्स कितने आ जाएंगे, वोटिंग कितनी की हुई है 80 यूनिट की, इसमें से इनवैलिड माइनस कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैलिड वोट्स मिल जाएगा। अब वैलिड वोट्स अपने आप में 100% है, तो इस वैलिड वोट का लूजिंग कैंडिडेट को ना 40% वोट मिला है, तो 100% में से 40% लूजिंग कैंडिडेट ले गया, तो यहाँ से विनर को कितना मिलेगा, 100 में से 40 माइनस करोगे तो 60%। तो यहाँ लूजर जो है विनर से कितने वोट से हार रहा है, 20% वोट से हार रहा है। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है, यानी कि वैलिड वोट का 1/5 वोट से लूजर हार रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से हार रहा है, 72,000 वोट से हार रहा है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 516 क्या होता है 80, तो यहाँ से 16 यूनिट आएगा ये, माइनस में 5 4 जा 20, 24 में से 20 गया तो 4 जीरो आएगा, 5 8 जा 40 यानी कि 4800, और ये हो जाएगा 72,000। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालोगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 16 यूनिट, और ये हो जाएगा 76,800। अब हमें कुछ नहीं करना है, 76,800 को 16 से डिवाइड कर देना है, तो 16 4 जा होता है 64, तो और 16 8 जा होता है 128। तो यहाँ से आ जाएगा 0 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4800। अब हमें पूछा है कि वोट नॉट कास्टेड निकालना है ना, तब हमें 24,000 दिया है, वोट नॉट कास्टेड पता चल जाएगा तो हम लोग परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे। 100 यूनिट वोटर थे जिसमें से वोट कितने लोगों ने नहीं दिया है, 20 यूनिट ने, यानी कि यहाँ से 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 20 यूनिट क्या हो जाएगा, 48 2 जा होता है 96, और फिर 0 0 0, यानी कि 96,000 लोगों ने वोट नहीं किया है। तो यहाँ से अगर परसेंटेज वैल्यू निकालोगे तो 24,000 जो कि इनवैलिड वोट था, और वोट नॉट कास्टेड कितना था, 96,000, और इसका 100 से इंटू कर दो, तो ये जीरो से ये जीरो कटा, 24 1 जा 24, 24 4 जा 96, यानी कि इनवैलिड वोट वोट नॉट कास्टेड का कितना परसेंट है, 25% है। 1/4 क्या होता है, 25%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते कि क्या कह रहा है। In a school election between two candidates, 25% of the registered voter did not cast their vote. मतलब 25% जो थे ना रजिस्टर वोटर का, उन्होंने वोट ही नहीं किया। Among the votes cast, 180 votes were declared invalid. जितना वोटिंग हुआ उसमें से 180 वोट इनवैलिड हो गया है। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 55% ऑफ द वैलिड वोट। जो विनर था ना उसको वैलिड वोट का 55% मिला, और वो इलेक्शन कितने वोट से जीत रहा है, 375 वोट से जीत रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर। तो वोटर में कितने, जो लिस्ट था ना उसमें कितने वोटर थे, तो यहाँ पे भी फिर से वोटिंग लिस्ट में हम लोग मान लेते कि 100 यूनिट थे।
टोटल वोटर कितने थे? 100 यूनिट। अब क्या बोला है? 25% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो 100% का 25% यानी कि 25 यूनिट ने वोट ही नहीं किया, 25 यूनिट ने वोट नहीं किया है। तो वोटिंग कितनों ने किया होगा? 75 यूनिट ने वोट किया होगा, है ना? 75 यूनिट ने वोट किया है। और इनवैलिड वोट कितना है? 180। इनवैलिड वोट्स कितना है? 180। इनवैलिड वोट्स कितना है? 180। तो यहां से वैलिड वोट्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा? जितना वोटिंग हुआ है, वोटिंग कितना हुआ है? 75 यूनिट। और इसमें से किसको माइनस कर दोगे? इनवैलिड वोट्स 180। अब ये अपने आप में 100% है वैलिड वोट्स। इसका विनर को कितना मिला है? 55%। तो 100 में से 55 विनर को मिल गया, तो बाकी का 45% किसको मिला होगा? लूजर को। तो विनर लूजर से कितने वोट से जीत रहा है? 10% वोट से जीत रहा है। और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। यानी कि टोटल वैलिड वोट का 1/10 से विनर जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन कितने क्या बता रहा है? कि 375 वोट से जीत रहा है। ठीक है। तो देखो, अगर 1/10 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 डेसिमल में आ जाएगा। तो इस 10 को इस बार ब्रैकेट में ना मल्टीप्लाई करके 375 से इधर इंटू हो जाएगा, नीचे है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 75 यूनिट माइनस में 180, और ये हो जाएगा 3750। अब देखो, अब हमें क्या करना है? ये माइनस का 180 इधर आएगा तो प्लस का 180 हो जाएगा। तो 3750 में पहले 180 में से 50 इसमें ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 3800। फिर बचा यहाँ पे कितना? 180 में से 50 इसमें ऐड कर दिया तो 130। तो 3930 हो गया। यानी कि इधर से आ गया 75 यूनिट इक्वल्स हो जाएगा 3930 के। ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 3930 बाय 75। तो किससे जाएगा? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, और 7 में से 6 गया तो 1, 15, 3 5 जा 15। 5 से काट दो, 5 2 जा 10। तो 13 में से 10 गया तो 3, और ये 1 गया तो 5 6 जा 30। अब 31 में से 30 गया तो 1, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। फिर से अब क्या करोगे? 5 से काट दोगे तो ये कितना आएगा? 1 यूनिट का वैल्यू 5 5 जा होता है 25। तो 26 में से 25 गया तो 1, है ना? फिर हो जाएगा 12, 5 2 जा 10, 10, फिर 10 आएगा। अब 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, और 5 4 जा 20। यानी कि 52.4 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं। तो देखो, यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 52.4 इंटू में 100। तो ये डेसिमल यहाँ हटेगा तो नीचे जीरो आएगा, तो जीरो से जीरो कट गया। तो कितना आया? 5240। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्या कह रहा है। इन अ म्युनिसिपल इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 30% ऑफ वोटर्स डिड नॉट वोट। 30% ने वोट नहीं किया। Among the votes cast, 250 votes were declared invalid. 250 वोट जो है invalid हो गया है। The winner secured 60% of valid votes and won by 650 votes. Find the total registered voter. तो सेम ही क्वेश्चन है जो हमने 20 में किया है। तो क्या करोगे? यहाँ से वोटिंग लिस्ट मान लोगे 100 यूनिट का। 100 यूनिट का वोटिंग लिस्ट मान लोगे। अब 30% ने वोट नहीं किया है, 30% ने वोट नहीं किया है, यानी कि 30 यूनिट ने वोट नहीं किया है। 100 का 30%, 30 यूनिट ने वोट नहीं किया है।
तो वोटिंग कितनों ने की होगी? 70 यूनिट ने की होगी। ठीक है। Among the vote cast 250 were declared invalid। अब इनवैलिड वोट कितना है? इनवैलिड वोट्स वो कितने हैं? 250। तो यहां से वैलिड वोट निकालोगे तो ये हो जाएगा 70 यूनिट माइनस में 250, है ना, वैलिड वोट्स। और ये अपने आप में 100% है। तो इस 100% का विनर को कितना मिला है? 60%। और लूजर कितना ले रहा है? तो 100 में से 60 चला गया तो 40%। तो यहाँ पे विनर लूजर से कितने वोट से जीत रहा है? 20% वोट से जीत रहा है। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। तो यानी कि वैलिड वोट्स जो कि है 70 यूनिट माइनस 250, इस वैलिड वोट का 1/5 से कौन जीत रहा है? विनर जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने वोट से जीत रहा है? 650 वोट से जीत रहा है। तो यहां से करोगे तो 14 5 जा होता है 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 यूनिट और ये हो जाएगा 50 इक्वल्स टू हो जाएगा 650। तो यहाँ से 14 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 700। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ से 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5000। क्या किया था? टोटल वोटिंग लिस्ट में मैंने मान लिया था कि कितने वोटर थे? 100 यूनिट। तो 70% ने वोट नहीं किया, तो यानी कि 100 यूनिट का 30%, 30 यूनिट ने वोट नहीं किया। तो वोटिंग कितनों ने किया है? 70 यूनिट ने। अब इनवैलिड वोट कितना है? 250। तो जितनी वोटिंग हुई है उसमें से इनवैलिड वोट घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वैलिड वोट। तो 70 यूनिट माइनस 250 ये वैलिड वोट है। अब वैलिड वोट अपने आप का 100% है, तो 100% में से विनर को 60% वोट मिल गया और लूजर को 40%। तो यहाँ पे विनर जो है लूजर से कितने वोट से जीत रहा है? 20% से। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। यानी वैलिड वोट का 1/5 वोट से जो है विनर जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 650 वोट से जीत रहा है। तो यहाँ से 155 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 14 जा होता है 70, तो इसलिए 14 यूनिट। और 5 5 जा 25 तो 50 और इक्वल्स टू 650। तो 14 यूनिट 50 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 700। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 और 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5000। चलिए 22nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। इन अ स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन 20% ऑफ द वोट स्टूडेंट डिड नॉट वोट। 20% जो स्टूडेंट थे ना उन्होंने वोट ही नहीं किया। आउट ऑफ वोट्स कास्ट 300 वोट्स वर इनवैलिड। और जितना वोट हुआ ना उसमें से 300 वोट्स जो है इनवैलिड हो गया। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ वैलिड वोट्स एंड won बाय 500 वोट्स। जो विनिंग कैंडिडेट है वो वैलिड वोट का 55% लाया और 500 वोट से जीत गया। फाइन टोटल वोटर। तो जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है वैसे ही है। तो चलिए इसको करते हैं। वोटिंग लिस्ट में हमने मान लिया कि कितने वोटर थे? 100 यूनिट वोटर थे। अब देखिए 20% ने तो वोट ही नहीं किया ना। तो 100 यूनिट का 20% यानी कि 20 यूनिट ने वोट नहीं किया होगा। तो वोटिंग कितनों ने की है? वोटिंग की है 100 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 80 यूनिट ने वोट किया है। अब इनवैलिड वोट्स कितने? इनवैलिड वोट्स कितने हैं? 300 है। तो वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे यहाँ से? वैलिड वोट्स ये कितनी वोटिंग भी है? 80 यूनिट की वोटिंग भी है। और इसमें से इनवैलिड कितने हैं? 300। तो ये वैलिड आ गया ना। जितना वोटिंग हुआ उसमें से इनवैलिड माइनस कर दोगे तो वो क्या बचेगा? वैलिड वोट बचेगा। अब ये वैलिड वोट अपने आप में क्या है? 100% है। और विनिंग कैंडिडेट को इस 100% का कितना मिल रहा है? 55% मिल रहा है। 55%। तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिला?
100 में से 55 माइनस कर दोगे तो 45%। तो कितने वोट से ये जीत गया है विनर लूजर से? 10% से। और अगर मैं आपको 10% की फ्रैक्शन निकालने बोलूं तो क्या बोलोगे आप? 1/10। यानी कि वैलिड वोट का 1/10 जो है उतने से विनर जीता है, लेकिन विनर कितने जिससे जीता है? 500 वोट से जीता है। तो यहां से निकालोगे तो आ जाएगा 8 यूनिट माइनस में 30 और इक्वल्स टू 500। तो यहां से 8 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 530। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कितना हो जाएगा? 8 6 48। तो 53 में से 48 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 550 आएगा। फिर 8 6 48। तो 50 में से 48 माइनस करोगे तो बचेगा 2। पॉइंट उतरेगा तो 20 हो जाएगा। 8 2 16 होगा। और 20 में से 16 गया तो 4 और 8 5 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है 66.25 आई। तो यहाँ से हमें कितना निकालना है? क्या निकालना है? टोटल वोटर्स, यानी कि 100 यूनिट निकालना है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66.25 इंटू में 100। तो ये डेसिमल हटेगा तो नीचे 100 आएगा। तो जीरो से जीरो कट गया तो कितना आया? 6625। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि क्या कह रहा है। इन अ विलेज इलेक्शन द टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स इज एन, आउट ऑफ देम 4% पीपल डिड नॉट टर्न अप टू वोट। ठीक है, 4% लोग ने वोट नहीं दिया है अपना। ड्यूरिंग काउंटिंग 600 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 600 वोट जितनी वोटिंग हुई है ना उसमें से 600 वोट इनवैलिड हो गया है। अब टू कैंडिडेट्स ए एंड बी कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन। ए और बी ने इलेक्शन लड़ा। इट इज गिवन दैट कैंडिडेट ए रिसीव्ड वोट्स इक्वल टू 44% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर। अब देखिए यहाँ पे जो ये लाइन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड डिफीटेड कैंडिडेट बी बाय 300 वोट्स। 300 वोट से हरा दे रहा है कैंडिडेट बी को। तो पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट दैट वर एक्चुअली कास्ट। कितने की वोटिंग हुई है वो निकालना है। तो मैंने ये क्या बोला आपको? 44% ऑफ द टोटल रजिस्टर वोटर। किससे यहाँ पे वोटिंग काउंट करा रहा है? ए का 44% रजिस्टर वोटर से। आपको मैंने क्लास 1 में बताया था कि जब भी विनर और लूजर होता है उसको जो वोट मिलता है ना वो हमेशा वैलिड वोट से मिलता है। लेकिन कैलकुलेशन वो वोट का वो कहीं से भी करा सकता है, वोटिंग लिस्ट से करा सकता है, वोटिंग से करा सकता है। लेकिन उसको जो वोट मिलेगा वो वैलिड वोट से ही मिलेगा। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक लड़का था राम और एक था श्याम। अब राम की सैलरी थी 20,000 और श्याम की सैलरी राम की सैलरी का 4 गुना, यानी कि 20 का 4 गुना 80। तो 80,000। अब राम एक्सपेंडिचर जो करता था ना अपनी सैलरी का वो 40% खर्च कर लेता था। तो 40% 20,000, 20,000 का 10% हो जाएगा 2,000। तो 40% हो जाएगा 8,000। और श्याम अपनी सैलरी का 20% खर्च करता था। तो 80,000 का 10% हो जाएगा 8,000 और 20% हो जाएगा 16,000। तो अगर क्वेश्चन में ये बोले कि राम अपनी सैलरी का 40% खर्च कर ले रहा है फिर तो ये डायरेक्ट हो गया, है ना। लेकिन इसको कहने का तरीका तो मैं कैसे भी काउंट करा सकता हूँ ना, जो राम का एक्सपेंडिचर है उसको मैं कैसे भी काउंट करा सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि श्याम की सैलरी का राम जो है 10% खर्च कर रहा है, तो क्या राम श्याम की सैलरी से जाके खर्च कर रहा है? नहीं। 80,000 का 10% क्या कितना हो जाएगा? 8,000। श्याम की सैलरी जो है उस सैलरी का वो राम जो है 10% खर्च कर रहा है। तो राम अपनी सैलरी से खर्च कर रहा है। मीनिंग सेम है कि राम जो है 8,000 खर्च कर रहा है। लेकिन उसको कहने का तरीका तो अलग हो सकता है ना, कि श्याम की सैलरी का 10% जो है राम खर्च कर रहा है, या श्याम का एक्सपेंडिचर का 50% राम खर्च कर रहा है। श्याम ने कितना खर्च किया है? 16,000। और राम कितना खर्च कर रहा है? 8,000। तो 16,000 से हाफ है ना राम का 8,000। तो मीनिंग सेम है लेकिन बात कहने का ढंग जो है
अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे यूज किया है, वोट तो उसको वैलिड वोट से ही मिला होगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन यहाँ पे रजिस्टर वोटर से करा ले रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मान लेते कि टोटल वोटिंग लिस्ट में जो वोटर थे ना वो 100 यूनिट थे। क्वेश्चन में एन दिया है, मैं मान के नहीं 100 यूनिट से आपको समझाता हूँ। अब क्या बोला है, आउट ऑफ देम 4% पीपल डिड नॉट टर्न अप टू वोट। तो 100 यूनिट में से 4% यानी कि 4 यूनिट ने वोट नहीं करा, तो वोटिंग कितनों ने की होगी, 96 यूनिट ने की होगी, है ना। अब देखिए इनवैलिड वोट कितना है, इनवैलिड वोट्स कितना है, वो है 600। तो वैलिड वोट्स कितना हो जाएगा यहाँ से, 96 यूनिट, कितने की वोटिंग भी है, माइनस में 600, ये वैलिड वोट निकल जाएगा, ये वैलिड वोट निकल जाएगा। अब दो कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए है और कैंडिडेट बी है। कैंडिडेट ए को वोटिंग लिस्ट का 44% मिल गया, तो 100 यूनिट का 44 यानी कि 44 यूनिट। ए का कैलकुलेशन वोटिंग लिस्ट से करा लिया है, लेकिन उसको वोट जो मिला होगा वो तो वैलिड वोट से ही मिला होगा। तो वी अगर 96 यूनिट माइनस 600 में से ए को 44 यूनिट मिल गया, तो वी को कितना मिला होगा, तो यहाँ से 44 यूनिट माइनस कर दोगे, वैलिड वोट्स में से 44 यूनिट माइनस कर दोगे, तो वी को उतना मिला होगा। तो 96 में से 44 माइनस करोगे तो 6 ऐड करूंगा तो 50, 46, और 96 जाने के लिए और 46 चाहिए, प्लस 6 52, यानी कि 52 यूनिट माइनस में 600। ये चीज समझ में आया। तो अब क्या बोल रहा है, ए ने बी को 300 वोट से हरा दिया है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ए ने कितने वोट से हरा है, तो यहाँ पे 44 यूनिट माइनस में 52 यूनिट माइनस में 600, इतने वोट से जो है हराया है, यानी कि 300। ए ने बी को इतने वोट से हराया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 300 वोट से हराया है ना। तो 44 यहाँ से हो जाएगा 44 यूनिट माइनस 52 यूनिट, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 600 इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो 44 में से 52 गया तो कितना बचेगा, 8 यूनिट, माइनस 8 यूनिट होगा ना, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा यहाँ पे बड़ा है, और 600 प्लस का है उधर जाएगा, तो 300 में से माइनस 600 जाएगा तो माइनस 300। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, तो 300 को 8 से डिवाइड करोगे, है ना। तो 8 थ्री से होता है 24, तो 30 में से 24 गया तो 6 बचेगा, 60 आएगा। 8 7 क्या होता है 56.5, यानी 37.5 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। तो यहां से हमें 96 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट वर एक्चुअली कास्ट। जितनी कास्टिंग हुई ना, जितनी वोटिंग कास्टिंग हुई उसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 96 यूनिट इनटू में 37.5 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, डेसिमल बाद में लगा देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 जा होता है 30, 6 7 जा होता है 42, प्लस 3 45, 6 3 जा होता है 18, और 18 में फिर 4 ऐड करोगे तो 2 2, फिर 9 5 जा होता है 45, 9 7 जा होता है 63, प्लस 4 67, 9 3 जा होता है 27, प्लस 6 तो 33, यही होगा ना। 0 5 5 10, 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6, और ये 3, और याद रखना 37.5 था,
तो ये एक जीरो कट जाएगा, तो 3600 आंसर आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि क्या कह रहा है। Three candidates were participating in an election and the person at third place got 20% of the total vote. तो जो थर्ड प्लेस पे है ना, उसको 20% मिला टोटल वोट्स का। ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द वोट्स ऑफ विनर एंड फर्स्ट रनर अप वाज 20% ऑफ द टोटल वोट। और विनर और फर्स्ट रनर अप का जो वोटिंग का डिफरेंस है वो 20% है टोटल वोट्स का। ठीक है। और फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप का जो वोटिंग का डिफरेंस है वो है 37,000। तो क्या पूछा है? हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर रिसीव। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें तीन कैंडिडेट है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि वोटिंग लिस्ट में जो थे ना, टोटल वोटर जो थे वो 100 यूनिट का था। अब इसमें कितने कैंडिडेट हैं? तीन कैंडिडेट है। ठीक है। अब इसमें ये तीन कैंडिडेट है, ए है, बी है और सी है। जो पर्सन थर्ड प्लेस पे है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये सेकंड रनर अप है। ठीक है। ये फर्स्ट रनर अप है और ए जो है अपना वो विनर है। तो जो थर्ड प्लेस पे है, क्या बोला है? द पर्सन एट थर्ड प्लेस गॉट 20% ऑफ द टोटल वोट। तो 100 यूनिट का 20% यानी कि सी को कितना वोट मिल गया है? 20 यूनिट का वोट मिल गया है। ठीक है। और क्या बोला है सेकेंड लाइन में? डिफरेंस बिटवीन विनर, विनर कौन है? ए। एंड फर्स्ट रनर अप कौन है? बी। वॉज 20% ऑफ द टोटल वोट। टोटल वोट कितना है? 100। 100 का 20% यानी कि 20 यूनिट। ए और बी के बीच का वोट का डिफरेंस जो है वो कितना है? 20 यूनिट का है। ठीक है। तो देखो 100 यूनिट में से पहले ही सी ने 20 यूनिट ले लिया, तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास कितने वोट बच गया? अब 80 यूनिट। तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनके बीच का सम तो 80 हो और डिफरेंस 20 हो। तो अगर मैं ए को 50 यूनिट लूंगा, क्योंकि ए विनर है तो ऑब्वियसली उसका वोट ज्यादा होगा, और बी का 30 यूनिट लूंगा, तो दोनों का सम 80 यूनिट है और दोनों का डिफरेंस 20 यूनिट है। तो यहाँ से ए का जो वोटिंग हो गया वो कितना हो गया? 50 यूनिट। और बी का जो वोट हो गया वो कितना हो गया? 30 यूनिट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप के बीच का वोट का डिफरेंस कितना है? 37,000। लेकिन हमारे हिसाब से फर्स्ट रनर अप बी है जो कि है 30 यूनिट, और सेकंड रनर अप सी है जो कि है 20 यूनिट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 10 यूनिट का। और लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 37,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 3700। कितना हो जाएगा? 3700। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है? 50 यूनिट। 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा 5 7 जो होता है 35, 5 3 जो होता है 15, +3 8 और 3 0। तो यानी कि 1,85,000। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्या था? टोटल वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट मान लिया। तीन कैंडिडेट थे, ए बी और सी। सी को मैंने सेकंड रनर अप मान लिया, तो सी को 100 यूनिट का 20 यूनिट मिल गया। और ए और बी का वोटिंग का डिफरेंस जो था ना वो था 20 यूनिट। तो 80 यूनिट अब हमारे पास बच गया डिवाइड करने के लिए, क्योंकि सी को ऑलरेडी 20 यूनिट मिल गया है। तो ऐसा दो नंबर जो सम करने से 80 आए और उनके बीच का डिफरेंस 20 हो, तो 50 यूनिट और 30 यूनिट। तो फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप का हमारे हिसाब से 10 यूनिट आया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 37,000 था। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आई 3700। तो 50 यूनिट की आई 1,85,000। ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और जैसे कि ये सेशन कंप्लीट हो गया है तो आपका इलेक्शन का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू।